हेलो नमस्कार। चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो। तो मैं हूं निर्मल, आप सबका फिर से विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। ठीक है। चलो, तो थंबनेल देख के आ गए होंगे क्या चल रहा है। तो देखो, हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई सोशल साइंस का। किस प्रकार से आपको पैटर्न फॉलो करना है, किस प्रकार से आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आज दूसरी वीडियो, इसके बाद दो वीडियो और आएंगी। जैसे आप चारों वीडियो देख लोगे, बस फिर बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ने लग जाओगे ना। ऐसे नहीं वीडियो देख के सो गए, सोना नहीं, पढ़ना है। ठीक है। जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। देखो, वही कि हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखो, मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट रहेंगे, उसके टॉपिक रहेंगे, सॉरी सब्जेक्ट रहेंगे, उसके चैप्टर रहेंगे, उसके चैप्टर के टॉपिक, टॉपिक के क्वेश्चंस, पूरे एक साइकिल फॉलो करेंगे अपन। ठीक है। तो इससे आइडिया हो जाए कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये आइडिया हो जाएगा, है ना। 5 साल के पेपर अपन ने लिए, वैसे नहीं लिए। अपन ने 22, 23, 24, 25 तक के पेपर लिए, क्योंकि उससे पहले पैटर्न कुछ और था और अभी का पैटर्न कुछ और है, तो इसलिए अपन ने जरा पेपर पुराने नहीं लिए ना। चलो ठीक है। तो ये वीडियो वो देख लो, इसके बाद दो और देख लेना, बेफिक्र होकर बैठ जाना, फिर पढ़ने लग जाना। ठीक है। चलो, तो हम जो स्टार्ट करेंगे अब वो करेंगे। देखो, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं दोनों से बता चुका हूं मैं आपको। अब मैं जो बताने वाला हूं वो है हमारी सिविक्स और इकोनॉमी। ठीक है। चलो, यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, सिविक्स से। तो सिविक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? सिलेबस है 20 नंबर का आ रहा है। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब मैं बता दूंगा तुम्हें क्या स्किप करना है और क्या पढ़ना है। हमने क्या करा था ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी, हमने स्टार्स दिए थे क्वेश्चंस को, यानी टॉपिक को, कि भाई कौन सा टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनके बिना तो जाने ही नहीं है एग्जाम में, बैठने ही नहीं है उनके बिना। ठीक है। ऐसे सिविक्स में भी, ऐसे इकोनॉमिक के अंदर भी है। ठीक है। चलो, ठीक है। ऐसा लगता है सिविक्स बहुत मोटी किताब है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा। ठीक है ऐसा। चलो देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं। चलो, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर वो कौन सा है? पावर शेयरिंग। चलो भैया, पावर शेयरिंग में पहला टॉपिक दिया है बेल्जियम मॉडल। मतलब ये बताया गया है कि किस प्रकार से बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है। और जब भी चैप्टर हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक यही पढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक को कितना महत्व दें, कितने इंपॉर्टेंस दें, है ना, जरूरी है ना। तो देखो, देखो हुआ होता क्या है, इससे मात्र एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा, बस। कितना नंबर का आता है? मात्र एक नंबर का। एक नंबर से ज्यादा पूछे ही नहीं आज तक ये। वो कुछ बोलते नहीं भैया पढ़ो 5 नंबर में पूछे, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक नंबर से ज्यादा ही नहीं आएगा, अभी भी कह रहा हूँ। बिल्कुल मोटा मोटा ऊपर से पढ़ के चले जाना एग्जाम में, इसके अलावा नहीं पूछेंगे तुमसे। ठीक है। एक नंबर की पूछेंगे बस, एक नंबर से ज्यादा ये नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा, एक नंबर में किस में आता है ये? या तो एमसीक्यूज में आएगा बहुत सौ, बस। इसके अलावा और क्या पूछेगा एक नंबर में, बताओ मुझे। एक नंबर का क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं तुम्हें। ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको 1 स्टार, बस। एक बार नजर डाल लेना, बस। क्या डाल लेना? नजर। नजर के अलावा कुछ नहीं। ठीक है। डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग, वो देखो एक बार 2 नंबर में आ गया ये। तो बेल्जियम मॉडल क्या समझाना कि भाई कम्युनिटी सरकार बना दी एक, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट किसके सब ऑर्डिनेट नहीं रहेगी, सेंटर के। ये हो गए 2 पॉइंट तैयार। मतलब एक सेट में कितना आ गया ये? एक नंबर का, दूसरे सेट में 2 नंबर का आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका से कोई प्रश्न आया क्या? आया था कि भैया मेजोरिटी, सॉरी मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, और एग्जाम्पल का समझाओ। 2 नंबर में आया था 2023 के सेट 2 में। मतलब इसमें भी आपको नजर ही डालनी है, बस। इतने इंपॉर्टेंस, इतने मतलब इतना ज्यादा महत्व मत देना, बट नजर डाल लेना, पढ़ लेना एक बार, नहीं तो बोलो। आ तो गए, देखो ये ऐसे रीजन में आता है क्वेश्चन। ठीक है। आया था नहीं आया था 2024। तो मतलब ये एक या 2 नंबर में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नजर डाल के आपको जाना है। फिर भी बेसिक बेसिक पढ़ लेना इनके बारे में, इसके अलावा इतना डीप में मत जाना। कितने परसेंट है, कितने परसेंट नहीं थे, किसका मतलब एक बार पढ़ लेना, बस। मैं कह रहा हूँ कितने बार पढ़ना है हमें? एक बार तो ये टॉपिक पढ़ना है, एक बार, बस। क्या डाल के जाना है इस पे? नजर डालकर जाना, अच्छे से नजर डालना है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से डाल के चले गए।
और तीसरा टॉपिक है नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो वाई पावर शेयरिंग नेसेसरी, इसको एक साइड कर देता हूँ, शायद देखेगा नहीं है ना। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस। तो हर साल आता है भैया इससे क्वेश्चन, हर साल। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्यों जरूरी है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा, है ना, कैसे डेमोक्रेसी को स्थापित करेगा, कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हर साल आता है इससे। तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो पावर शेयरिंग को मैं पूरे चैप्टर को कहूंगा तो 3 स्टार टोटल, पूरे चैप्टर को। कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और आएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। कभी 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आराम से कर लोगे, आराम से। जैसे पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस, बस और क्या करोगे। देखो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में कोई जरूरी है, 2 फॉर्म बताओ पावर शेयरिंग, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, खत्म बात। एक एक एग्जाम्पल दोनों के, वर्टिकल का एग्जाम्पल और हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल याद कर लेना है कि इतना तो कर लोगे ना। इंपॉर्टेंस कितनी करना है, ये भी एक सवाल है। 3 से 4 इंपॉर्टेंस, 3 से 4 इंपॉर्टेंस की कर लेना। और पावर शेयरिंग के दोनों फॉर्म याद कर लेना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में का एग्जाम्पल क्या करोगे, सेंट्रल, स्टेट, और हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये पूछेंगे तुमसे। 2023 में आया था, रिपीट हो गया ना 2-3 बार ये, तो रिपीट इसका मतलब ये कि 2-3 बार आ चुके हैं। चलो अगला चैप्टर फेडरलिज्म में एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा ना, इसमें से कंफर्म है, लिख के रख लो, वो भी 1 नंबर का आएगा। वो क्वेश्चन तो पक्का, उसके बिना पेपर निकलेगा ही नहीं, मतलब प्रिंट आउट से बाहर नहीं निकलेगा। चलो कोई 2 फीचर समझाओ किसके, फेडरलिज्म के। करने ही ये फीचर तो चैप्टर 2 का जो फेडरलिज्म वाले चैप्टर है उसके 5 फीचर तैयार करके आया ना। कितने, 5 दिए ही नहीं है। अरे 4 तो कर लोगे ना, 3 नंबर में आएगा। 1 प्लस पॉइंट लेके चलो। इंडिया एक फेडरल कंट्री समझाओ, दिया है चैप्टर में फेडरलिज्म में। 3 लिस्ट समझाओ, और मैं कह रहा हूँ नो कोऑपरेशन मूवमेंट है, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, एक सोइल था, है ना, और एक था इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन। उस लिस्ट में इसका नाम और ऐड कर लो। एक टॉप क्लास के क्वेश्चन आते हैं इससे, पक्का है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि 2026 में भी आएगा, लिख लो, बोलो 2026 में भी आएगा इससे एक प्रश्न आएगा। वो भी किस में आएगा, देखो इसमें दिया होगा, मैंने नहीं दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। इसमें से अच्छा एक दिया, सॉरी, ये देखो फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म से 2024 में 2 नंबर का आया था। अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा है ना, स्टेट लिस्ट पे। इंडिया एक फेडरल कंट्री के नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में। अब बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। देखो कैसे आता है ये, मैच द फॉलोइंग में, या तो फिर पेयर बना के वो दे देगा पहले से, इसमें से बोला इसमें से गलत कौन सा है, या वो पूछेगा इसमें से सेंट्रल लिस्ट कौन सी है, इसमें से, सॉरी ये किसका एग्जांपल है, यूनियन का है, सेंटर का है, स्टेट, सॉरी यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट का है, रेजिडरी का है। पक्का है, कंफर्म, लिख कर रख लो, आएगा। मतलब 1 नंबर मैंने आपका पक्का कर दिया, 1-2 नंबर सोल से कर दिए, 2-3 नंबर उससे कर दिए, 20 नंबर का मैंने पक्के कर दिए। बच्चे कितने, 12 नंबर तो केस स्टडी में ले आओगे तुम, 32 नंबर तो हो गए, ठीक है। तो सुनो, मैच द फॉलोइंग आ रहा है, किससे आ रहा है, इससे ही आएगा, तीनों लिस्ट से। 4 लिस्ट है वैसे, एक पढ़ लेना, यूनियन उसके सारे एग्जाम्पल, स्टेट उसके सारे एग्जाम्पल, कॉन्करेंट उसके सारे एग्जाम्पल, और रेजिडरी उसके सारे एग्जाम्पल। बस कहानी खत्म। या तो 1 ही नंबर का आएगा, या तो 2 नंबर का आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस कंफर्म ही आना तो है उसको, अब वो 1 में आए या 2 में आए। क्वाजी फेडरल मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। भाई साहब उस लिस्ट में इसका नाम भी ऐड कर लो। कौन सी लिस्ट में सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, प्रिंटिंग कल्चर में सारी किताबें पढ़ लेना है। उसके बाद इस सोइल को ऐड कर लेना ज्योग्राफी में, और इसको ऐड कर लो पंचायती राज सिस्टम को भी इसी लिस्ट में। अभी मैं आखिरी में बताऊंगा टॉप प्रायोरिटी कौन से तुम्हारे होने चाहिए, जिसके बिना तुम्हें एग्जाम में बैठना नहीं है, ठीक है। इसको वेट कर लो भाई, 2024 में 3 नंबर में आया था ये। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट, ये देखो ये लिखा है रिपीट का मतलब ये कि 10 5 स्टार वाले,
कितने स्टार वाले क्वेश्चन है? 5 वाले। 5 स्टार वाले अपन एक लाइन बनाएंगे, ठीक, जहां मैं लिख दूंगा आखिरी में 5 स्टार वाले कौन कौन से प्रश्न है, बस। अब बात करते हैं सेंडर, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। अच्छा, इसमें कोई बच्चा क्या? नहीं बच्चा कुछ भी। अब देखो, जेंडर इशू को लेकर देखो तीनों से प्रश्न आ सकते हैं। जेंडर से पूछेगा वो कुछ, या रिलीजन से पूछेगा, या तो कास्ट से पूछेगा, पर पूछेगा जरूर। जैसे मेंशन टू फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया, हमारे इंडिया में किस प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, 2023 में आया है, ठीक है। वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो कम है, देखो महिलाओं को लेकर आया, ये 2024 में आया। एक देखो, ये भी महिलाओं को लेकर आया, ये भी महिलाओं को लेकर आया। अब बात करें जेंडर, अब देखो एक बार आ गया इसके और में, इसके और में एक आ गया रिलीजन को लेकर, पर वो क्या पूछा उसने? एमसी क्वेश्चन पूछा है। दूसरा, एक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, समझाओ। बात करते कम्युनलिज्म में कि कम्युनलिज्म हार्मफुल है नेशन के लिए, वो धर्म के नाम पे दंगे वगैरह करना, ये कम्युनलिज्म कहलाता है। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स, देखो एक क्वेश्चन जेंडर से आ गया है, एक क्वेश्चन रिलीजन से आ चुका, कास्ट से अभी तक आया ये देखो, ये हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, तीनों से आए हैं। पढ़ना कैसे चैप्टर, सबसे समस्या तो यही है, पढ़े कैसे। तो सुनो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में किस प्रकार से हो रहा है, उसका क्या सोल्यूशन है। ऐसे सेम रिलीजन का भी पढ़ना है, क्या समस्या हो रही है, क्या सोल्यूशन निकाला गया है। ऐसे कास्टिक पढ़ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकाला गया। बस सबके प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों तैयार कर लेना आराम से। देखो अब देखो, इसमें से एक भी देखो कभी भी 4-5 नंबर में नहीं आया, एक भी क्वेश्चन 5 में एक भी नहीं आया, तो 2 में आया, तो 3 में आया, तो 1 में आया। इसके ऊपर गया ही नहीं चैप्टर कभी भी, यार 2 में आया, तो 3 में आया, तो 4 में आया। 4 में बहुत कम हो सकता है, एक आध बार आ गया हो, पर नहीं लगता मुझे आया होगा ना। 3-2-1, 3-2-1, बस इससे ऊपर नहीं गया ये चैप्टर। बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन से, कोई क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ अपनी 5 स्टार वाली लिस्ट में, नाम ऐड कर लो। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हर साल आता है इससे क्वेश्चन, हर साल इससे आता है, और इस साल भी आ रहा है। ये मेरा अंदर का आत्मा कह रही है ना, आ रहा है इस साल भी। 2026 का जो पेपर है आपका सोशल साइंस का, सीबीएसई का, उसमें ये आएगा पक्का, जोड़ लो। पार्टी सिस्टम से आया है, क्या आता है एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन जैसे कभी पूछ लेता है, उसका मन होता है तो भैया सिंगल पार्टी कहाँ पर है, डबल पार्टी कहाँ पर है, पार्टी का नाम दे देगा एमसीक्यू में आगे कि कौन सा, सॉरी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी पड़ा हुआ है ना, उसमें ये नाम देखे होंगे, कहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है, कहाँ पर सिंगल है। सिंगल चाइना है, डबल में ब्रिटेन हो, यूएस है, बस। सिंगल में किसका नाम है याद रखोगे? चाइना का। डबल में अमेरिका और ब्रिटेन, मल्टी में सिर्फ इंडिया का नाम याद रखना, इसके अलावा पढ़ो कुछ भी। पर कौन कौन सी पार्टी, तीनों देशों में ये पढ़ लेना, ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है, अमेरिका में कौन सी है, और चाइना में कौन सी है। इंडिया में तो बहुत सारे, क्या क्या करोगे, है ना। चैलेंजेस, चैलेंजेस पढ़ के जाना, या तो फंक्शन पूछेगा, या तो तुमसे चैलेंजेस, उसके और में क्या आएगा? चैलेंजेस आएगा, और क्या रिफॉर्म करना चाहिए। तो अब हमारी 5 स्टार लिस्ट में पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसमें 2 नंबर से भी आता है, 3 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है। बात क्लियर है? तो ये अपनी प्रायोरिटी में रख लेना, ठीक है। बात करते हैं आउटकम डेमोक्रेसी। भाई साहब छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं तो 3-5 या 3 नंबर दे के जाएगा, या 1 नंबर दे के जाएगा। छोटा है लेकिन धमाकेदार है, क्यों? सुनो, क्वेश्चन का लेवल समझो इसका। अकाउंटेबिलिटी से क्या आया? 3 नंबर का एक प्रश्न आया, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का। देखो इकोनॉमिक में कंपेयर करो पब्लिक, अच्छा ये अपन उसमें चल गए, क्या क्या बात करो, क्या और इसमें से हटा दो, या पढ़ेंगे ना अपन अभी इकोनॉमिक्स में। कहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो क्यों है, डिग्निटी फ्रीडम। तो सुनो, इस जितने भी आउटकम है इस चैप्टर के अंदर 4 या 5 आउटकम दिए हुए हैं, सब पढ़ लो, सारे के सारे आउटकम।
और सभी आउटकम के बारे में कम से कम 2 से 3 लाइन तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, तब जाके तुम ये वाला चैप्टर पूरा सही करके आओगे। और आएगा सभी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, पर यही आएगा। एक भी आउटकम उठा के पूछ लेगा, बताओ भैया इस स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे स्टेटमेंट आया ना, ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे फेवरेट प्रश्न है कि डेमोक्रेसी बाकी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी क्यों है। तो आंसर कब लिख पाओगे, जब तुम्हें पता हो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। ये तब पढ़ोगे जब तुम आउटकम डेमोक्रेसी के सारे पॉइंट में से 2-3 लाइन निकाल के रख लोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक की। छोटा सा पोर्शन है लेकिन बहुत भारी है। 20 नंबर के इससे भी आएंगे, 20 नंबर सिविक्स से भी आएंगे, 20 ज्योग्राफी, 20 हिस्ट्री। लेकिन मैं इतना बड़ा पोर्शन तो इतना कर दिया क्यों, कैसे? चलो इकोनॉमिक में बात करता हूँ मैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट आपका। चलो, तो डेवलपमेंट टॉपिक दिया है, पता ही है मीनिंग, तो व्हाट इज डेवलपमेंट। और सुनो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। या तो पूछेगा किसी की एक का इंडिविजुअल गोल, या पूछेगा कॉमन गोल। देखो ये लिखा ना, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, आएगा 5 स्टार वाली रेटिंग में इसको रख लो, है ना। इनकम कोऑपरेटिव मत करो, कर लेना, पर एक बार ही पढ़ के आना, बस एक बार पढ़ना है इसको, एक बार हमें इसको पढ़ के जाना है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हर साल एक क्वेश्चन इससे भी आ रहा है, या तो एमसीक्यूज में आ रहा है, या तो 2 नंबर में आ रहा है, तो 3 नंबर में आ रहा है, पर आज जरूर रहा है। इसलिए हमें करना क्या है, इसको 5 स्टार देना है, और 5 स्टार वाले टॉपिक में इसको रखना है उठा के। समझ में आ गया? अभी बता दूंगा सारे 5 स्टार वाले, ठीक है, वापस बता दूंगा, टेंशन नहीं है ना, वापस बता देंगे। तो इसको किस में रखना है अपने को, 5 स्टार वाले में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है, कभी नहीं आता, तो फिर भी इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रखना। कभी सभी आते हैं इससे ना, हमेशा नहीं आएंगे। फिर भी देखो, एक बार 2024 में पूछा गया एक सेट में पूछा गया, पर प्रश्न वही अलग अलग है, चीज एक ही है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू फीचर्स, एनी टू वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बात तो एक ही है। इधर से पकड़ो कहानी, इधर से पकड़ो। चलो अब आता है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा गया इससे, है ना। ये पिक्चर दे देंगे, बताओ भाई ये कौन सा सेक्टर है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो पता होना चाहिए तीनों के बारे में, एग्जाम्पल सहित। किसके सहित? एग्जाम्पल के सहित। डिफाइन टर्सरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी लगा लो अच्छे खासे स्टार, है ना। चलो, अरे भैया ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उनका, मोस्ट फेवरेट। एक पब्लिक प्राइवेट वाला है कि ये, तो मैं तो कह रहा हूँ इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रख लो। इसमें वैसे दिया 2 नंबर का, नहीं 2 में भी आता है ये, और 5 में भी आता है ये। कौन सा? ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो ये आ गया पब्लिक और प्राइवेट। 3 नंबर में पूछा है या तो 5 नंबर में पूछेंगे, पर कंफर्म है, इससे भी आ सकता है कुछ, तो इसको भी रख लो 5 स्टार वाली कैटेगरी में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कर लेना कि कितने टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, और कैसे तुम अपने रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो, 2 बार आ गया है। इसमें लिखा नहीं है, वैसे कहीं लिखा नहीं होगा, दूसरे क्वेश्चन आया होगा घुमा के। चलो, तो आ चुका है मतलब, ठीक है, अच्छा खासा इससे। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एक ये वाला, दोनों को दे दो 5 स्टार, ठीक है। चलो आगे, अब बात समझते हैं मनी और क्रेडिट। मनी और क्रेडिट में यदि मैं मोस्ट प्रायोरिटी पर रखूं, तो नीचे से नीचे रखो जाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को रखूंगा। मैं इसको इंक्लूड करूंगा अपनी 5 स्टार वाली टॉपिक में। अभी मैं एक साथ सारा लिखवा दूंगा 5 स्टार वाले टॉपिक, ठीक है। क्यों ऐड करूंगा? पक्का है, कंफर्म, आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इसकी ज्यादा होती है। लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन और उन्होंने दे दिया था 4 स्टार में, क्यों बोलूंगा, कोई कभी आता है कभी नहीं आता, इसलिए टर्म ऑफ क्रेडिट पढ़ लेना। फॉर्मल इनफॉर्मल ये मत भूल के चले जाना, यदि ये भूल कर समझ जाओ तुम फेल। क्योंकि इसको भी हम किस में रखेंगे, 5 स्टार। इससे अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं कि भैया बताओ डिफरेंस बताओ,
ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल में, ठीक है, इस प्रकार से आ सकते हैं। बाकी ये तो ठीक है यार, ये तो कर लोगे, वैसे आसान क्वेश्चन है ये तो। अब आता है ग्लोबलाइजेशन। 3 टॉपिक पढ़ना है तुम्हें, पता ही है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें, सिर्फ तुम्हें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। जिसमें आता है आपका लिबरलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट बताना, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव भी पूछेंगे, नेगेटिव कभी नहीं पूछा अभी तक। तो ठीक है, 1 नंबर में आया था लिबरलाइजेशन, एमसीक्यू फॉर्म में आ चुका होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट 3 नंबर में आया था लास्ट 2024 में, और ग्लोबलाइजेशन 2024 में 3 बार आ चुका है ये। 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे इससे। 25 का भी पेपर बताएंगे हम आपको, है ना। तो प्रवृत्ति देख रहे हो प्रश्न की, कुछ नहीं आ रहा, ग्लोबलाइजेशन को घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, ठीक है। उनको भी लगा होगा ठीक है, पढ़ लेंगे बच्चे, चलो ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट के टॉपिक, उनके प्रश्न बता चुका हूँ। अब बताओ मुझे, लग रहा है कि थोड़ा सा, हाँ, हम डायरेक्शन थोड़ी सी गलत पकड़ रहे थे, तो करते क्या है, गलती क्या करते हैं, सुनो। थोड़ा सा मैं गलती पे करूँगा ना, गलती, हम लोग गलती ही करते हैं, हम लोग सब पढ़ना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, नहीं, हमें क्या देखना है सबसे ज़्यादा, ये, इससे ये क्या है हमारी, ये थोड़ा सा पेन चलने रहा है, एक मिनट में। ये क्या है हमारी नींव, नींव क्या है, पी वाई क्यू। अभी इसके बाद देखना है 5 से पेपर में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, उसमें टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये ना, ये तो मैंने थे पीवाई को, सारे पीवाई को करवा दिए मैंने, हर एक टॉपिक के पीवाई को क्या क्या प्रश्न आए मैं बता चुका हूँ। यदि तुम नहीं देखोगे तो तुम करो सबसे बड़ी, समझ रहे हो, गलती। क्यों गलती करो, यदि तुम पीवाई को अपना बेस बनाकर आगे बढ़ते हो, बताओ कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारा नंबर ये, क्यों, सुनो। अब मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और इकोनॉमी के। अब डर कहाँ लगता है लोगों, बच्चों, मतलब बच्चों को, एक तो हिस्ट्री में और दूसरा लगता है सिविक्स में। हिस्ट्री में डर क्यों रहता है, डेट का। सिविक्स में डर किसका है, कॉन्सेप्ट का। अब बताओ मुझे, इकोनॉमी एक बहुत छोटा पोर्शन है, 5-6 टॉपिक पढ़ना है ज़्यादा ज़्यादा बस। अब हिस्ट्री से डर के, डर का खात्मा कौन डर करेगा, ये कौन करेगा, पी वाई क्यू, ठीक है। अब हमने ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत सड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इजी से आते हैं, और आधा ये मैप में आ जाता है इसमें से 3 नंबर का। तो हिस्ट्री में 2 नंबर का एक क्या आया था, मैप, बच्चे कितना, 18 नंबर। 18 नंबर से 5-6 नंबर के क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, बच्चे कितने हमारे, 12-13 नंबर। लो बता दिया 12-13 नंबर का तो मैंने। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, 3 नंबर का मैप, 17 नंबर बचे। 17 में से भी एक आएगी आपकी, सॉरी 17 में से भी केस स्टडी वगैरह से माइनस माइनस करके 10 या 12 नंबर के आते क्वेश्चन आंसर। 2-3 आते लॉन्ग, 2-3 आएंगे शॉर्ट, अभी देखते हैं पेपर पैटर्न भी देख लेंगे पूरा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें मेहनत कितने नंबर पर करनी है, समझो। 80 नंबर का टोटल पेपर है, 12 की केस स्टडी माइनस कर दो, बचते 68। 5 नंबर का मैप माइनस कर दो, बचते 63। 63 की मेहनत है। 63 में से भी 20 मार्क्स के आएंगे, सब कुछ मिला एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो बच्चे कितने आप, 43। 43 में से मैंने आपको 10 से 15 टॉपिक अभी लिखवा दूंगा, तो आराम से उनसे 43 में से 35 तो क्रॉस कर ही लोगे, और उससे सारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। मैप तो कर ही लोगे आप, मैप के अपन एक प्रैक्टिस करवा देंगे अलग से, ठीक है। चलो अब हम आते हैं किस पे, अब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा पूरा।
एक सेकंड रुकना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो हम एक काम कर रहा, शुरू से चलते हैं अपन ना, शुरू से चलते हैं पूरी स्लाइड पर, जिससे कहूँगा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। एक सेकंड रुकना, अपन इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, आ गए अपन स्टार्टिंग पे। चलो तो एक लिस्ट बनाऊँ कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है, फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं अपन। तो अपन आते हैं इस पे आएंगे अपन। चलो सुनो, यहाँ आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर से कौन सा पहला चैप्टर अपना, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना है, कहाँ से होगा। चलो सुनो सुनो, पहला चैप्टर कौन सा अपना, पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ चलो ठीक है। चलो हाँ, नेशनल यूरोप। अब इसमें से 5 स्टार वाला देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, वो है आपका फ्रेंच में क्या क्या चेंजेस हुए। दूसरा जो है वो है नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड। तीसरा है हमारा इटली, जर्मनी और किसका यूनिफिकेशन, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों बने कैसे, तीनों में नेशनलिज्म किस प्रकार से आया। अब बात करते हैं इसी के 3 स्टार वाले। 3 स्टार में आता है जोलबेरी, ठीक है। दूसरा कभी पूछ ले तो, वैसे नहीं पूछेंगे ऐसा लग रहा है, किसी का भी रोल पूछ लेंगे। रोल ऑफ किसका, ओटोमन बिस्मार्क का। या तो पूछ लेंगे किसका रोल, ग्योसपी का, ग्योसपी मेजेनी का, ठीक है। बस इतना कर लेना इसमें। एक पक्का इनमें से जो मैंने लिखा ना, एक प्रश्न इसमें से कंफर्म है। एक क्या है, कंफर्म। अब बताओ कितना टाइम लगेगा इनको पढ़ने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज होगी टोटल करके, ऊपर नीचे कर लो तो कम से कम एक चैप्टर आपके 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, 2 घंटे में आराम से। ठीक, अब अगला देखो इसमें, ठीक है। अरे यार देखो, अब अगला देखो। अगला देखना, अगला ये है, अगला चैप्टर कौन सा, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलो इसमें से क्या क्या लिखो, 5 स्टार वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो कंफर्म में आना। इसमें से आपका जो आएगा वो है पहला टॉपिक, नॉन कॉपरेशन मोमेंट। दूसरा लिखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सब कुछ पढ़ना है इन दोनों के बारे में, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ना, नथिंग। जो तीसरा है, जो इंडिया में जो नेशनलिज्म को बढ़ावा किस कैसे किया गया है, सब कुछ, तीनों पक्के हैं। बात करते 3 स्टार वाले, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसा इनका तो जैसे खेड़ा चंपारण वगैरह हो गया, जितने भी इवेंट हुए उन सबको पढ़ना है, जितने भी इवेंट हुए। या तो हो सकता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछे, है ना, या हो सकता है कोई एक इवेंट छोटा सा उठा के पूछ ले, साइमन कमीशन जैसा वगैरह, ठीक है। चलो
अब मैं बात करूंगा किसकी, चलो एक मिनट। हाँ सुनो, अब तीसरा चैप्टर प्रिंटिंग कल्चर। देखो प्रिंटिंग कल्चर का इतना कुछ भाव देते नहीं कोई, इसमें चाहो तो आप कर लेना बुक वगैरह, जितनी भी बुक लिखे गए ना इंडियंस के द्वारा वो सारे कर लेना, और प्रिंटिंग कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, बस इसके अलावा और ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, हो भी सकता है आप पूछ भी ले, है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ रफ, आगे बढ़े अपन। चलो यहाँ देखो, अब इसे रहने दो कलर वाला तो, अच्छा कहाँ गया, ठीक है सुनो, अब मैं इसके नीचे कर रहा हूँ इसको ना, ये लिख लेते हैं। चल अब अगला जो है हमारा, वो चैप्टर जाएगा आपका ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक काम करता हूँ मैं उसमें से सब कर लेंगे, है ना, चलो नहीं छोड़ो। पहला चैप्टर कौन सा आपका, रिसोर्स वाला। देखो ये इस तरह से नाटक होते हैं फिर यार, पीपीटी पे आओ सीधा, चलो मैं वही लिख दूंगा इसमें, उसका काम नहीं, ठीक है। पीपीटी पे आते हैं अपन, चलो ये वाला, तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट मोस्ट, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करोगे सोइल, सबसे पहला टॉपिक कौन सा, सोइल कर लेना, सोइल के फीचर्स, है ना, जैसे एलुअल सोइल में खादर बांगर मिलती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल, रेड एंड येलो सोइल कहाँ मिलती है और क्या इसके फीचर्स है, इसका आप टेबल बना लेना है, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा उससे बाहर। और दूसरा है सोइल इरोजन, और जो तीसरा टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिसोर्स, बस ये रख लेना अपनी 5 स्टार वाली कैटेगरी में। क्या क्या रखो, सोइल, सोइल की टाइप, और रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स, बस। इसके अलावा सोइल कंजर्वेशन और सोइल इरोजन, इसके अलावा और छोटे मोटे डिफिनेशन पूछेगा तो एक बार पूरी बुक पे नजर डाल देना, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बायोडाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंट है, क्या है कुछ फायदा नहीं है इसका। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको रख लेना अपनी 5 स्टार वाली लिस्ट में, ये लिख रहा हूँ ना 5 स्टार वाली लिस्ट में। बात करते हैं अपन कम्युनिटी कंजर्वेशन की, और हाँ फिर उसके बाद कर लेना जितने भी नेशनल पार्क है उनको कर लेना, कितने भी नेशनल पार्क है बस, इसको भी रख लेना 5 स्टार की कैटेगरी में। हर साल एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। बाकी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आते हैं कभी नहीं आते, ऐसा ही है तो ठीक है, बल्कि फिर भी रिपीट होते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अपन वाटर रिसोर्स की, तो वाटर रिसोर्स में देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दोनों का ऐड कर लो किसमें, 5 स्टार वाली कैटेगरी में। यदि इस चैप्टर से पूछेंगे तो ये पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये पूछेंगे और क्या है बताओ। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और दूसरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और चाहो तो पानी को कंजर्वेशन कैसे करते हैं आ गया तो कर दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिखे बेनिफिट वगैरह सब कुछ करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेनिफिट, एडवांटेज एडवांटेज सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। अब बता एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फार्मिंग, जितने भी टाइप की फार्मिंग दी है 5 स्टार में क्या रखोगे, जितने भी टाइप की फार्मिंग दी है सारी पढ़ना सब। और दूसरा मैंने आपको क्रॉप का बता ही दिया है ना, क्रॉप में आपको कौन कौन सी क्रॉप करनी है, वीट, कॉटन, वीट कॉटन जूट, उसके बाद आपकी सोयाबीन, मिलेट्स वगैरह, शुगर केन, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इसका बड़े टेबल बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है टेबल के अंदर, देखो ये क्रॉप का नाम इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है क्रॉप का नाम सभी, ठीक है। कौन सी क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड होती है हर एक क्रॉप के लिए, वीट के लिए क्या कंडीशन है, कॉटन के लिए क्या है, चावल, हाँ इसमें चावल भी ऐड करना है, सॉरी चावल के लिए क्या क्लाइमेट कंडीशन है, ये सब।
फिर एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट बनाना, कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जैसे चावल बंगाल तेलंगाना, कॉटन में महाराष्ट्र हो गया, गेहूं में मध्य सॉरी क्या होगा आपने यूपी हो गया, शुगर केन में यूपी हो गया, सोयाबीन में मध्य प्रदेश हो गया। इस प्रकार से आप एक पूरा पॉइंट बना लेना, ठीक है। बस टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है, वो तो कर लोगे। अब बात करते हैं मिनरल्स, तो इसमें भी टेबल बना लेना एक बढ़िया बकायदा। इस टेबल से बाहर कुछ नहीं जाएगा ना, यदि ऐसा टेबल बना लिया तो यहाँ पर लिखना सारे मिनरल्स के नेम, कोयला, मैग्नीज, कॉपर, सब लिख देना। उनकी क्या इंपॉर्टेंस, सभी की तीन तीन इंपॉर्टेंस, कितनी, तीन तीन। और कोल कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा, जैसे उड़ीसा में कोयला है, मैग्नीज में कौन है, मध्य प्रदेश है, कॉपर में कौन है, मध्य प्रदेश है। इस तरह से आएगा, सबकी तीन तीन, सभी की हो, जितने भी मिनरल्स दिए सबका। इस टेबल, यदि आपने ये वाला टेबल बना लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं, नथिंग। पर आना जरूर है, पर यही है सर, एक भी को से उठा के पूछ लेंगे, जैसे पूछा गया है मिनरल्स क्लासिक फेरस मिनरल्स क्या होता है पता ही है, तो तीन यूज बताओ, सोलर एनर्जी है, थर्मल पावर प्लांट के तो कोई दो नाम बता दो। कब आएगा ये, जब वो टेबल बना लोगे, जब वो टेबल तभी आएगा ना, इस थोड़ा आएगा। अब वो इंडस्ट्री का भी टेबल बनाएगा ऐसे ही। सब एक इंडस्ट्री यहाँ पर लिखनी है, उनके इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर लिखनी है, कम से कम तीन तीन पॉइंट सभी के। यदि कोई मेजर इंडस्ट्री है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री का नाम दिया कहीं पर, लाइक टिस्को लिख दिया, वो बता दिया कहाँ पर है, तो वो लिख देना इधर लोकेशन। इसका भी टेबल बनेगा, तीन चैप्टर ऐसे तो टेबल से पढ़ना है, एग्रीकल्चर वाला भी, मिनरल वाला भी और इंडस्ट्री वाला भी। टेबल से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा ना, टेबल बना लिया तो उसका। अरे यार, चलो। हाँ, और हाँ, पोल्यूशन कर लेना भैया, पोल्यूशन तो फेवरेट है उनका, है ना। पोल्यूशन को रख लेना 5 स्टार कैटेगरी में, किसको भी 5 स्टार कैटेगरी में रख लेना अपना पोल्यूशन को भी। चलो, ये आता है सिविक्स में। सिविक्स में आपको बता ही दिया, पावर शेयरिंग में बेल्जियम मॉडल एक एक नंबर के आते हैं, तो नज़र डाल के जाना ही है इसमें। पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, कम से कम आएगा, जिसको अपना रखना 5 स्टार वाले कैटेगरी में। चलो, फेडरलिज्म के फीचर्स भी रखना किसमें, 5 स्टार कैटेगरी में। टाइम कम बचा, काम ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद अपना इसको भैया, इसको तो कर ही लें, इसके बिना मत जाना करके, इसको तीनों लिस्ट करना है अपने, इसको भी किस में रखना है आपको, 5 स्टार में रखना है। फिर कौन सी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, उसको 5 स्टार में रखना है, ठीक है। देखो ये आ गए क्वेश्चन, ये रहे ना, कब कौन सा आते सब लिखा हुआ है मैंने। बात करते जेंडर, एक एक आएगा, या तो समस्या पूछेगा ना, या तो क्या पूछेगा, सॉल्यूशन। तो आएगा कंफर्म है, वो कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर पर कभी नहीं जाते, कभी कभी जाएंगे पर नहीं जाएंगे, है ना। बात करते हैं हम 5वें चैप्टर की, जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को, तो रख लो बिल्कुल। तो 3 चीज़ रखना है इसमें, 3 चीज़ पढ़ना है बस। फंक्शन पढ़ना है 4 से 5 पॉइंट, चैलेंजेस पढ़ना है 4 से 5 पॉइंट, और रिफॉर्म पढ़ना है 4 से 5 पॉइंट, बस बात खत्म। 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें, एक को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पार्टी, डबल पार्टी, मल्टी पार्टी, ये सब। तो 4 टॉपिक है, और चारों में कन्फर्म है कि इसमें से एक आएगा, या तो फंक्शन पूछेगा, या तो चैलेंज पूछेगा, या तो रिफॉर्म पूछेगा। ये एक नंबर में आएगा, पर तीनों में से एक आएगा पक्का इस बार। तो मैं कह रहा हूँ इसको भी रख लो अपनी 5 स्टार में, ठीक है। चलो, बात करते हैं आउटकम, तो पढ़ने की तीनों आउटकम मैंने बता दिए, तीनों या चार चार दिए थे, चारों पढ़ना है बिल्कुल, बेझिझक हो गए, कोई बाहर जाने नहीं है। बात करते हैं इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में, 3 स्टार दे सकते हो, इतना आता है कभी नहीं आता है, मतलब ठीक है। बाकी डेवलपमेंट में यदि आपको पढ़ना ही है तो ये पढ़ लेना, कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 5 स्टार के साथ ऐड कर लो इसको, कर लो ऐड 5 स्टार, ठीक है। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 3 स्टार कैटेगरी में पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना, दोनों आ सकते हैं। सेक्टर में वही मैंने बता दिया, तीनों डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस बिटवीन दिए, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पब्लिक, प्राइवेट, टर्सी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सब, ठीक है। इसको कर लेना 5 स्टार, इसको कर लेना 3 स्टार में, ये बाकी है ना, सब क्या है बाकी 3 स्टार में, पब्लिक और प्राइवेट 5 स्टार, ठीक है। चलो,
बात करते हैं इसमें फॉर्म ऑफ मनी में। तो मनी और क्रेडिट में एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है, एक ये वाला है और एक डिफरेंस बिटवीन, बस दोनों पढ़ के चल जाना। बाकी ये भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो। कभी देखो ये ऐसे क्वेश्चन है कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, पर ये दोनों की इसमें से एक आएगा। मैंने जहाँ 5 स्टार लगवाया समझ जाना कि आएगा। चलो तो ये हो गया अपना। हाँ एक चैप्टर को देख लो भाई साहब। तो इसमें फेक्टर्स पढ़ लेना, पढ़ के जाना। फेक्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटा सा चैप्टर लेकिन 3 नंबर पक्का दे के जाएगा, 3 पक्का। तो देखो मैंने बोला कि फेक्टर्स में से 3 नंबर पक्के। मैंने बोला कोई भी डिफरेंस पूछेगा तो 3 में पूछेगा तो 5 में पूछेगा, जोड़ के जाना। सिविल डिसोबीडियंस पूछेगा या तो 3 में पूछेगा तो 5 में पूछेगा, जोड़ के जाओ। 16 पूछेगा पक्का तो 3 में या 2 में या 1 में। तो मैं इस सभी का एवरेज लेके चलूं तो 40 प्लस तो आराम से जा रहा है अपना एवरेज। ठीक कितने जा रहा है? 40 प्लस। अब 40 प्लस से बोलो 12 नंबर के स्टडी, 20 नंबर के एमसीक्यूज, ये होगा 60 70 और बाकी में बचा तो कितने नंबर का हो गया टोटल? ये 80 नंबर का। बोलो अब आ गया तुम्हारा क्या? 70 प्लस। आए कि नहीं? बोलो आ गए? हाँ। अब उसके बाद क्या करना है? तो इसके लिए 2 वीडियो और आएंगे। एक मैं दिखा दूँ सारे पेपर जो मैंने जितने भी टॉपिक बता दिए ना, जो उसे क्वेश्चन बताए, प्रीवियस ईयर ही बताए सारे, मैं घर छाप कर नहीं लाया। सारे प्रीवियस ईयर बताया, कोई 24 में आया, कोई 23 में आया, कोई 25 में आया। अब मैं क्या करूँगा, 3 पेपर निकालूंगा। सॉरी, टोटल मैं आपके सामने 5 पेपर डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ? 5 सब और 5 जो, क्योंकि अपन ने क्या 5 स्टार वाले पे ज़्यादा फोकस करा, 3 स्टार पे ज़्यादा फोकस करा। मतलब कुछ टॉपिक होते ना चुप कैसे घुस जाते हैं वो पतली गली से, बस वो टॉपिक को अपन आउट कर देंगे। 2 वीडियो में अपन ने इतना कर लिया ना, यदि तुमने इतना कर लिया तो खत्म खेल। SST 80 में से 80। बस तुम्हें क्या करना पड़ा, ये जो 2 नंबर खाना खा लिया तुमने, आखिर में तुम्हें चाहिए कुछ मीठा डेजर्ट टाइप का, वो कल मिलेगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलेगा PY को पेपर के साथ। मैंने अभी तक क्या करा, सब्जेक्ट बता दिए, चैप्टर बता दिए, चैप्टर टॉपिक, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए मैंने ये बता दिया। तो इससे आइडिया लग गया ना कि हमें उस टॉपिक को कितने इंपोर्टेंस देनी है। होता क्या है, पढ़ लेते हैं सब कुछ, यहाँ से ला रहा है, यहाँ से ला रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, हर जगह से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ क्यों रहा है ये भी नहीं पता। बताओ मुझे, तुम्हें कोई PhD करनी है क्या? नहीं, हमें स्कोर करना है बस। और SST के लिए इतनी गारंटी के साथ तो बोल सकता हूँ, यदि 4 वीडियो तुमने ईमानदारी से देख लोगे, 4 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो बना ली है, सर ये दूसरी है, इसके बाद 2 और अपलोड हो जाएंगी, चारों देख लेना, खत्म SST का खेल। चैलेंज कर लेना किसी से, बताओ भैया कैसे लाए। मतलब चैलेंज ये करना कि तुम कैसे लाओगे, हम तो ले आएंगे, हमारे पक्के कंफर्म है। हाँ CBSE वालों के लिए, MP बोर्ड के लिए अलग से वीडियो आएगी, कोई उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, CBSE का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो MP बोर्ड के लेवल से मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ये CBSE के लेवल से उनके अगले नेक्स्ट वीक से अपलोड होने लग जाएंगे, 4 वीडियो उनके भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके में एस्टरी फिल्म द ब्लैंक्स है, मेज द कॉलम में MCQ सब आएंगे, तो उस हिसाब से अपन चीजें कर लेंगे। तो हमारी कहानी यहीं तक समाप्त होती है। अब आ रही सर यदि हमें कंटेंट चाहिए तो हम क्या करें। देखो मैंने मेहनत किस पे करी है, सब्जेक्ट। पहले तो मैंने निकाले चैप्टर, फिर निकाले टॉपिक, मैंने निकाले PY को, तो फिर मैंने PY को निकाल कर सबको टॉपिक के हिसाब से अरेंज करा। तो इतनी मेहनत तो मैंने आपके लिए कर दी, अब आराम से पूरे भारत में सर्कुलेट कर दो PDF, कोई दिक्कत नहीं। PDF पे काम चल रहा है, 1-2 दिन में आपको PDF मिलने लग जाएगी मंडे से। यदि आपको चाहिए तो हम उसको किसी भी तरह से शेयर करवा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा कहाँ आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे आप यदि आप चाहो तो हमसे ऐड हो सकते हो, हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है विवरण पाठशाला करके,
वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, है ना। ठीक है, चलो तो यहीं पर हमारी मुलाकात खत्म होती है। और यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि सर हमें ये चीज़ भी मिली है, ये चीज़ भी मिली है, तो देखो सुनो, बच्चे ले लेते ऑल इन वन, मोटी मोटी किताबें आती है जाड़ी सी, हर सब्जेक्ट की ले लेंगे, पूरा ऐसा कत्था जमा लेंगे, फिर उसको खोल लेंगे, अच्छे से खुशबू उसकी लेंगे, एक दो दिन खुशबू लेकर उसको वापस का वो कत्था जो पूरा जमा है उसको वापस वैसे का वैसे रख देंगे। फिर एक दिन जो जागेगा, फिर वो निकाल लेंगे, फिर खुशबू सूंघेंगे, फिर रख देंगे, फिर वापस पैक के पैक रख देंगे, फिर याद आएगी पेपर आ गए, निकाल लेंगे, फिर थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे, फिर वापस से कत्थे से, मतलब ये चलता रहेगा जीवन में पूरा साल भर। मुश्किल से 70 दिन बचे हैं एग्जाम के। थोड़ा ना कि भाई साहब पहला दिन पेपर तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट का, उसके बाद SST पढ़ोगे तुम पहले दिन से, वो सब्जेक्ट का ही पढ़ोगे ना। तो अभी से हर एक सब्जेक्ट की कुछ ऐसी चीजें देख लो जहाँ से लग रहा है कि भाई साहब ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट हो रहा है, एक काम करते हैं इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। चलो, तो मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए, कौन से टॉपिक से कितने को नंबर के क्वेश्चन आए वो डिस्कस कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चा मतलब इस पोर्शन से, तो बाकी आपके PYQ पेपर वो दूसरी चीज आपसे हम लोग एक आंसर राइटिंग क्लास हो लेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और आपको यदि याद करने में दिक्कत होती है चीजें, तो आप एक वीडियो दे सकते हो, मैंने एक वीडियो डाली है, जैसे यदि आप भूल जाते हो, याद नहीं हो पाता है, तो एक वीडियो डालिए अपने, चल जाना है इसमें ना चैनल में, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, बिल्कुल ओपन है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ बच्चा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपको PYQ सारे मिल जाएंगे, इसमें PYQ थे लेकिन वो पेपर वाइज सोल्व करवाऊंगा ना मैं, वो वाली बात अलग जाएगी। तो कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन बचते हैं वो हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अच्छी लगी तो दोनों वीडियो देख लेना, इससे पहले वाले एक ये वाली, और 2 पार्ट वो वाली भी देख लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।